नमस्कार साथियों। आज से हम भारतीय न्याय व्यवस्था की एक नई और बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। यह विषय केवल परीक्षा के लिए नहीं बल्कि हर भारतीय नागरिक के लिए जानना जरूरी है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए एक शहर है जहाँ ना कोई पुलिस है, ना कोई अदालत है, ना कोई कानून है। अगर कोई किसी का मोबाइल छीन ले, किसी की जमीन पर कब्जा कर ले या किसी की हत्या कर दे तो न्याय कौन देगा? शायद ताकतवर व्यक्ति ही अपना फैसला खुद सुनाने लगे। जिसके पास शक्ति होगी वही माना जाएगा। कुछ ही दिनों में पूरे समाज में अराजकता फैल जाएगी। यही कारण है कि किसी भी सभ्य समाज को कानून की आवश्यकता होती है। कानून ही लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है, अपराधियों को सजा दिलाता है और समाज में शांति बनाए रखता है। लेकिन अब सवाल यह है कि भारत में जो आज कानून लागू है, क्या वे हमेशा से ऐसे ही थे? नहीं। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तब अंग्रेजों ने अपने शासन को चलाने के लिए कई कानून बनाए। इन्हीं में से एक था दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, जिसे वर्ष 1860 में लागू किया गया। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था, इसलिए कानून भी उनकी सोच और उनकी प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार बनाए गए थे। आज़ादी मिलने के बाद भी आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट जैसे कई पुराने कानून लंबे समय तक चलते रहे। समय बदलता गया, अपराधों का स्वरूप भी बदल गया। पहले ना साइबर अपराध थे, ना ऑनलाइन बैंकिंग थी, ना डिजिटल धोखाधड़ी, ना सोशल मीडिया के माध्यम से अपराध, लेकिन कानून पुराने थे जो लगभग 150 वर्ष पहले बनाए गए थे। अब सरकार और कानून विशेषज्ञों के सामने एक बड़ा प्रश्न था। क्या 21वीं सदी के भारत को 19वीं सदी के कानूनों में चलाया जा सकता है? उत्तर था नहीं। यही से नए कानून बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। भारत सरकार ने निर्णय लिया कि अब ऐसे नए कानून बनाए जाए जो भारतीय समाज, भारतीय परिस्थितियों और आधुनिक तकनीक के अनुसार हो। केवल नाम बदलना उद्देश्य नहीं था, बल्कि न्याय व्यवस्था को अधिक सरल, तेज और आधुनिक बनाना भी लक्ष्य था। इसी सोच के साथ 3 नए आपराधिक कानून बनाए गए। पहला था भारतीय न्याय संहिता, जिसे बीएनएस कहते हैं। दूसरा था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे बीएनएसएस कहते हैं। तीसरा था भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसे बीएसए कहते हैं। आज की हमारी पूरी कहानी भारतीय न्याय संहिता बीएनएस पर आधारित है। अब आप सोच रहे होंगे कि बीएनएस आखिर है क्या? सरल भाषा में समझिए। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, हत्या करता है, डकैती करता है, बलात्कार करता है, धोखाधड़ी करता है या किसी भी प्रकार का अपराध करता है, तो कौन सा अपराध है और उसके लिए कितनी सजा होगी, यह सब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस बताती है। यानी बीएनएस हमें बताती है कि कौन सा कार्य अपराध है और उसके लिए क्या दंड निर्धारित किया गया है। लेकिन इसकी पूरी कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। इसकी कहानी की शुरू होती है अंग्रेजों के समय के आईपीसी से, फिर आज़ाद भारत की बदलती ज़रूरतों से और अंततः उस निर्णय से जहां भारत ने अपने पुराने औपनिवेशिक कानूनों की जगह नए भारतीय कानून लागू किए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आईपीसी में ऐसी क्या कमी थी कि उसे बदलना पड़ा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें लगभग 190 साल पीछे जाना होगा। कल्पना कीजिए कि आज से लगभग 200 वर्ष पहले का भारत है। ना मोबाइल था, ना इंटरनेट, ना साइबर अपराध, ना डिजिटल भुगतान। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों का एक ही उद्देश्य था, भारत पर अपना शासन मजबूत बनाए रखना। लेकिन अंग्रेजों के सामने एक बड़ी समस्या थी। भारत बहुत बड़ा देश था, हर क्षेत्र में अलग अलग परंपराएं थी, अलग अलग कानून थे। बंगाल में अलग नियम, मद्रास में अलग, बॉम्बे में अलग। किसी अपराध की सजा एक जगह कुछ और थी, दूसरी जगह कुछ और। अब सोचिए, अगर उत्तर प्रदेश में चोरी की एक सजा हो और बिहार में दूसरी, महाराष्ट्र में तीसरी, तो क्या पूरे देश में न्याय समान हो पाएगा? तो बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों ने महसूस किया कि पूरे भारत में एक समान आपराधिक कानून होना चाहिए। इसी उद्देश्य से 1834 में भारत का पहला विधि आयोग बनाया गया। मैकाले और उनकी टीम ने कई वर्षों तक अलग अलग देशों के कानूनों का अध्ययन किया। उन्होंने इंग्लैंड,
फ्रांस और अन्य देशों की दंड व्यवस्था को समझा और फिर भारत के लिए एक मसौदा तैयार किया। 1837 में भारतीय दंड संहिता का पहला प्रारूप तैयार हो गया, लेकिन इसे तुरंत लागू नहीं किया गया। कई वर्षों तक इसमें संशोधन होते रहे। फिर 1857 की क्रांति हुई। इस क्रांति ने अंग्रेजों को डरा दिया। उन्हें लगा कि यदि पूरे भारत में एक मजबूत कानूनी व्यवस्था नहीं होगी तो शासन चलाना कठिन हो जाएगा। इसके बाद अंग्रेजों ने तेजी से कानूनों में सुधार किया और अंततः 1860 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी बना दी गई। यह कानून 1 जनवरी 1862 से पूरे भारत में लागू किया गया। अब पहली बार पूरे भारत में हत्या, चोरी, डकैती, धोखाधड़ी, मारपीट और अन्य अपराधों की एक समान परिभाषा और सजा तय हुई। ध्यान दीजिए कि आईपीसी अपने समय बहुत आधुनिक कानून था, इसलिए यह लगभग 160 वर्ष तक चलता रहा। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। भारत आज़ाद हो गया, संविधान लागू हो गया, लोकतंत्र आ गया, तकनीक बदल गई, अब अपराध भी बदल गए। पहले जेब काटी जाती थी, आज बैंक खाते ऑनलाइन खाली कर दिए जाते हैं। पहले चिट्ठी से धोखा होता था, आज फर्जी वेबसाइट और मोबाइल ऐप से करोड़ों रुपए ठगे जाते हैं। पहले सोशल मीडिया नहीं था, आज उसके माध्यम से अफवाह, साइबर बुलिंग और डिजिटल अपराध होते हैं। लेकिन कानून अभी भी उसी दौर का था जब ना कंप्यूटर थे ना इंटरनेट। यही सबसे बड़ी समस्या थी। इसके अलावा आईपीसी की भाषा भी बहुत कठिन, कई धाराएं आम नागरिक की समझ से बाहर थी। कुछ प्रावधान औपनिवेशिक सोच पर आधारित थे, जिनका उद्देश्य जनता के अधिकारों की रक्षा से अधिक अंग्रेजों शासन को सुरक्षित रखना था। अब सवाल उठा, क्या स्वतंत्र भारत को आज भी अंग्रेजों के बनाए कानूनों पर निर्भर रहना चाहिए? सरकार, न्यायविदों और कानून विशेषज्ञों ने लंबे समय तक इस पर विचार किया। इसके बाद निर्णय लिया गया कि केवल कुछ धाराएं बदलना पर्याप्त नहीं होगा। भारत को एक नई, आधुनिक और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप दंड संहिता की आवश्यकता है। इसी विचार से भारतीय न्याय संहिता बीएनएस का मसौदा तैयार किया गया। यही बीएनएस आगे चलकर आईपीसी का स्थान लेने वाली आपराधिक संहिता बनी। लेकिन बीएनएस बनाने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई? संसद में यह विधेयक कब पेश हुआ? इसमें क्या बड़े बदलाव किए गए और यह कब लागू हुई? यही पूरी कहानी हम अगली कक्षा में विस्तार से समझेंगे। थैंक यू।